आपका स्वागत है हिंदी वंडर स्टोरी पर। आइए सुनते हैं एक मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रहीम और छोटा भाई करीम। रहीम बहुत अमीर था। उसके पास खेत, गाड़ियां और नौकर थे। वह अपने ऐश्वर्य पर घमंड करता था और गरीबों को तुच्छ समझता था। वहीं करीम सीधा, सादा और गरीब था। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसकी मेहनत का फल कभी पूरा नहीं मिलता था। एक दिन गांव में दिवाली का त्योहार आया। हर घर में दीपक जल रहे थे, मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी, बच्चे हंसी खुशी पटाखे चला रहे थे। मगर करीम के घर सन्नाटा था। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे बैठे थे। करीम उदास होकर बोला, अगर मैं आज बच्चों के लिए कुछ मिठाई भी नहीं ला पाया तो उनका दिल टूट जाएगा। आखिरकार उसने सोचा कि वह अपने अमीर भाई से मदद मांगे। वह धीरे धीरे रहीम के घर पहुंचा। रहीम उस वक्त बड़े सोफे पर बैठा मिठाइयाँ खा रहा था। करीम ने झुककर कहा, भाई अगर थोड़ा अनाज या कुछ पैसे दे दो तो मेरे बच्चे भी त्योहार मना लेंगे। रहीम ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा भीख मांगने ही आओगे क्या? मेहनत करो, मैं फालतू में किसी को कुछ नहीं देता। और उसने करीम को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। करीम की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अंधेरी राह पर चल पड़ा। रास्ते में एक अजीब सी नदी आई। चांदनी में उसकी लहरें ऐसे चमक रही थीं जैसे उनमें सोना घुला हो। करीम ने सोचा, थोड़ा पानी पी लूं। जैसे ही वह झुका, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। अचानक पानी से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसमें से निकली एक नदी की रानी जो तारों की तरह चमक रही थी। उसकी आवाज मधुर थी, डरो मत, मैं इस नदी की रानी हूँ। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। उसने अपने हाथ से पानी की बूंदें उठाईं और कहा, ये लो, ये है एक जादुई ठेला। ये ठेला कोई साधारण नहीं है। जब तुम इसमें कुछ बेचोगे तो वह चीज सोने में बदल जाएगी। पर याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। इतना कहकर वह चमकदार रोशनी में विलीन हो गई। करीम ने ठेला देखा। वह नीले रंग का था। किनारों पर सुनहरी लकीरें थीं और पहिए अपने आप चमक रहे थे। वह बोला, चल मेरे साथ। और ठेला अपने आप चल पड़ा। करीम ने गांव पहुंचकर ठेले में कुछ सब्जियां रखीं। जैसे ही उसने पहली सब्जी ठेले पर रखी, वो सोने की सब्जी बन गई। करीम की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत कुछ और चीजें रखीं, सब सोने में बदल गईं। वह अब अमीर हो गया, लेकिन उसने लालच नहीं किया। वह रोज गरीबों को खाना खिलाने लगा, बच्चों को कपड़े बांटने लगा। गांव के लोग उसे दयालु व्यापारी कहने लगे। रहीम को जब पता चला कि उसका गरीब भाई अब अमीर हो गया है तो उसका दिल जल उठा। वह सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है? जरूर इसके पास कोई जादू है। वो ठेला मुझे चाहिए। एक रात वह चोरी छिपे करीम के घर पहुंचा। करीम सो रहा था और जादुई ठेला बाहर रखा था। रहीम ने ठेला उठाया और भाग गया। वह ठेले को लेकर जंगल के किनारे पहुंचा और बोला, अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मुझे ढेर सारा सोना दे। अचानक ठेला हल्के से कांपा, फिर धीरे धीरे उसके चारों पहिए चमकने लगे। रहीम हंसने लगा, हाँ, अब मेरा सपना पूरा होगा। लेकिन तभी ठेले से तेज रोशनी निकली और एक गहरी आवाज गूंजी, लालच करने वाला कभी मेरा मालिक नहीं बन सकता। अगले ही पल ठेले के पहिए तेजी से घूमने लगे और रहीम को खींचकर नदी की ओर ले गए। वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मगर कोई नहीं आया। नदी की रानी प्रकट हुई और बोली, रहीम, तुमने अपने भाई से चोरी की है। जिस दिल में लालच हो वहां जादू नहीं रहता। और ठेला रहीम सहित नदी की गहराई में डूब गया। सुबह करीम उठा तो देखा कि उसका ठेला फिर से बाहर खड़ा है, पहले से भी ज्यादा चमकदार। उसे समझ आ गया कि रानी ने ठेला वापस भेज दिया है। उस दिन से करीम ने वादा किया, अब मैं इस ठेले का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करूंगा। वह रोज गरीबों को खाना खिलाता, अनाथ बच्चों को स्कूल भेजता और गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। लोग कहते, जादू नहीं, यह इंसानियत का चमत्कार है। करीम अब सच में सबसे अमीर था, क्योंकि उसके पास था दया, सच्चाई और सबका प्यार। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और नेकदिली सबसे बड़ा जादू है। लालच हमेशा विनाश लाता है, जबकि भलाई जीवन को चमका देती है। अगर आपको यह मजेदार कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हिंदी वंडर स्टोरी, जहां हर कहानी में छिपा है एक नया चमत्कार और एक नई सीख। थैंक्स फॉर वॉचिंग।